नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर सीए फाइनल ओल्ड एंड न्यू सिलेबस। सो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज अपन लोग करने वाले हैं एंड बहुत ही लॉजिकल सीरीज है। आई एम प्रीटी एक्साइटेड। अगर आपको भी कुछ नया सीखना है, कुछ लॉजिकल सीखना है, देन 1 घंटा मेरे को कुर्बान कर दीजिए एंड आई गारंटी यू विल बिकम अ चैंपियन इन दिस। ओल्ड सिलेबस में भी है मार्केट साइज मार्केट शेयर, न्यू सिलेबस में भी है मार्केट साइज मार्केट शेयर। मैंने खुद में पर्सनली एएमए का एग्जाम देके चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूं मैं, तो कॉस्टिंग ओवर हुआ करता था मेरे टाइम पे। एंड जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछती थी, कैलकुलेट मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। टाइम्स हैव चेंज्ड, न्यू सिलेबस आ गया। आज भी मार्केट साइज और मार्केट शेयर है, बट पूछने का तरीका बदल दिया है। मार्केट साइज मार्केट शेयर का कैलकुलेशन तो इंस्टीट्यूट ने ही करके दे दिया है, बट अब इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको एनालाइज करो। इफ यू पर्सनली आस्क मी, देखो मैंने तो दोनों चीजें देखी है, एक एज अ स्टूडेंट, एक एज अ टीचर। इफ यू पर्सनली आस्क मी, चैलेंजिंग क्या है, तो चैलेंजिंग है एनालिसिस। वाई? बिकॉज भाई जो चीज अपने को पता ही नहीं है, तो उसको कैलकुलेट तो करना दूर, एनालाइज तो कर ही नहीं पाएंगे अपन। सो यहां पे आपको इन दी हाइंडसाइट, लेट मी टेल यू, कैलकुलेट भी करना है और उसको एनालाइज भी करना है। सो इट्स ऑब्वियसली वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप लॉजिकली क्लियर नहीं हो तो फिर आप यार एनालाइज कैसे कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। आरटीपी नवंबर 20 न्यू सिलेबस का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 या 7 व्हाटएवर इट इज। सो वो क्वेश्चन उन्होंने मार्केट साइज मार्केट शेयर पे पूछा है। इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर जो May 20 का था, उसमें भी मार्केट साइज मार्केट शेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ओल्ड सिलेबस के पीएम में है, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में है। सो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोग फटाफट वीडियो पॉज करके ले आओ अपना आरटीपी एंड मैं स्टार्ट करूंगा ये सेशन। सर क्या हमारे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का या मार्केट साइज मार्केट शेयर का नॉलेज होना जरूरी है? द आंसर इज नो। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज द लॉजिक्स एंड द कॉन्सेप्ट्स। बस आपकी तरफ से मुझे कॉमन सेंस चाहिए। अगर वो आपके पास है, देन ये सेशन आपको बाय द एंड ऑफ इट पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट पॉजिटिव नोट। सो आरटीपी मेरे पास ऑलरेडी ओपन है एंड जैसा मैंने आप लोग को बोला था कि यहां पे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7, यस आई एम राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आरटीपी का क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट बिलोंग्स टू द मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। सो लेट्स स्टार्ट ladies and gentlemen, are you ready? Let's get started. तो ZMINC, ये रहा ZMINC is a family run business based in country Z. लॉजिकली समझना एज आई सेड, एंड खाली नेक्स्ट 1 घंटे के लिए फोकस करो। यहां पे लिखने लिखने का प्लीज कोई भी टाइम वेस्ट ना करें आप। जो भी लिखने का पार्ट है वो मैं मेरे एंड पे कर रहा हूं एंड यू विल गेट इट। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज क्या अपन लॉजिकली बाय एंड ऑफ इट क्लियर होते हैं या नहीं। एंड इफ वी आर थ्रू देन खत्म। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मार्केट साइज मार्केट शेयर कहीं से भी आने दो, वी विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। चलो लेट्स स्टार्ट। ZINC is a family run business in country Z. It is a manufacturer of 2 types of flooring rolls, one for industrial usage and other for domestic industrial use. अगर आपके पास मेरी बुक है ऑप्टिमाइज्ड 4.0, तो आप लोग ने ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखा होगा, क्योंकि अपने बुक में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है। नॉनदलेस इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मैं बेसिक से ही आप लोग को ये पढ़ा रहा हूं, सो कोई टेंशन नहीं है। सो 2 प्रोडक्ट्स है यहां पे, एक फॉर इंडस्ट्रियल यूसेज एंड एक फॉर डोमेस्टिक रेसिडेंशियल यूसेज। सो एसेंशियली बोलूं तो प्रोडक्ट एक ही है, बट 2 अलग अलग टाइप के कस्टमर है। एक इंडस्ट्रियल कस्टमर है और एक रेसिडेंशियल कस्टमर है। कंटिन्यू करता हूं। द कंपनी स्टार्टेड विद प्रोडक्शन ऑफ रेसिडेंशियल डोमेस्टिक फ्लोरिंग. इट इज नाउ एन एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन दिस मार्केट. In the recent years, company pioneered in making floors for industrial usage. So again, I am repeating. एक प्रोडक्ट, 2 कस्टमर्स, एक कस्टमर इंडस्ट्रियल वाला, दूसरा कस्टमर डोमेस्टिक वाला। आई होप इतना अपने को क्लियर है। द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट बजटेड एंड एक्चुअल डेटा फॉर 2020.
यूनिट सेल्स इन रोल्स, सो यहां पे अपन लोग देख सकते हैं इन यूनिट्स है ये, सो 200 इन थाउजेंड्स है, सो अगर इधर मैं 3 zeros इधर मैं 3 zeros ऐड करता हूं, सो 2 लाख यूनिट्स का मेरा बजटेड सेल्स था फॉर इंडस्ट्रियल कस्टमर एंड 6 लाख यूनिट्स का मेरा बजटेड सेल था फॉर डोमेस्टिक कस्टमर। लॉजिकली समझो क्वेश्चन को, थिंक एज इफ यू आर द सीईओ ऑफ ZMINC एंड आधे से ज्यादा प्रॉब्लम उधर का उधर ही सॉल्व हो जाएगा, समझे क्या? सो गेट इनटू दैट पोजीशन ऑफ सीईओ एंड लेट्स स्टार्ट। सो आप सीईओ है, अपनी कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है जिसके 2 कस्टमर हैं, एक इंडस्ट्रियल वाला, दूसरा रेसिडेंशियल वाला। कौन? रेसिडेंशियल वाला। जो इंडस्ट्रियल वाला है उसके लिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मैं 2 लाख यूनिट्स उसको बेचूंगा और मेरा एक्सपेक्टेशन है 6 लाख यूनिट में बेचूंगा मेरे डोमेस्टिक वाले को। टोटल हो गया मेरा 1 लाख। बट एक्चुअल में हुआ क्या? इंडस्ट्रियल गया 2,70,000 यूनिट्स एंड डोमेस्टिक गया 5,70,000 यूनिट्स। कोई बात नहीं, अपन लोग इन दोनों को एनालाइज करेंगे। साथ में उन्होंने दिया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, साथ में उन्होंने दिया है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन हियर? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। स्टैटिक बजट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 10 एंड इधर आप देखोगे इन मिलियंस। देखो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, भले ही छोटा सा बात हो बट कई बार ये एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है। क्या पता है? इन लैक्स, इन मिलियंस, इन टन्स है सिंपल, अपने को पता है 1 million इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख, पता है ना भाई? सो 1 million इज इक्वल टू 10 लाख। सो आइडियली 10 million कितना हुआ? रुपीज 1 करोड़। अब इसको ओवरकम करने के लिए द मोर वी सॉल्व द क्वेश्चन द बेटर इट इज फॉर अस। सो अब आपको अगले 1 घंटा मेरा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन को सुनना है, साथ साथ में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना है। बट द मोमेंट आई एंड द वीडियो, अगर आप लोग ने खुद से इसको वापस से सॉल्व नहीं किया देन ये जो मेरा 1 घंटा आपने सुना, आपने समझा, वो पूरा का पूरा वेस्ट है। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड लेट मी बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, ठीक है? सो ये खत्म होते ही आपको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करते वक्त हो सकता है आपको कोई डाउट है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी एंड आस्क दैट, बट प्लीज सॉल्व इट। अगर समझने के बाद उसको पर्सनली खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, देन वो जो समझ है ना, दैट विल इवेपोरेट, दैट विल वैनिश। उसको अगर आपको सीमेंट करना है कि नहीं यार ये मुझे समझ तो गया है, अब मुझे आगे याद भी रहना चाहिए, खुद से उसको एक बार लिख लो, तब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बिकॉज समझना अलग बात है, जब खुद सॉल्व करने को बैठते हैं ना तब पता चलता है ओ ऐसा ये गलती हो सकती थी या ये गलती हो सकती है, एंड वो सीखकर यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई अब फाइनली समझ में आ गया, क्योंकि हमने खुद ने सॉल्व कर लिया। मेंटली आपको आपका ब्रेन एक पॉजिटिविटी देगा, एक एडेड पॉजिटिविटी देगा जब आप खुद से सॉल्व कर लोगे। सो प्लीज माय सजेशन, अगर खाली सुन के आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, स्टॉप द वीडियो, टाटा बाय बाय। पर अगर आप प्रॉमिस करते हो कि नहीं सुनने के बाद हम इसको सॉल्व भी करेंगे, तब आगे देखते हैं मजा। लेट्स स्टार्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इसका है 24 इन मिलियंस। मतलब कैन आई से ये जो इंफॉर्मेशन है उन्होंने दिया यूनिट्स में, और ये जो इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने दिया वैल्यू में, रुपीज में या डॉलर्स में, जैसा आपको दिख रहा है यहां पे। शाने लोग हैं वो लोग। सो प्लीज ये सब चीजों का ध्यान रखना। पहला इंफॉर्मेशन है यूनिट्स, सेकेंड इंफॉर्मेशन है डॉलर्स का, मतलब बेसिकली रुपीज का। सो दिस इज रुपीज 10 मिलियन और डॉलर 10 मिलियन। चलो भाई एक ही बात है, डॉलर 10 मिलियन, डॉलर 24 मिलियन। सो वो चीज अपने को ध्यान में रखना है। टोटल 34, सेम एक्चुअल रिजल्ट्स 12.825 मिलियन, 15.390 मिलियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ लो प्रॉपरली, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं अपन लोग, 2 बार उसका प्रॉपर मस्त वाला रीडिंग करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स। 2 कस्टमर है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, दोनों का वो लोग ने बजटेड सेल्स क्वांटिटी बता दिया है, बजटेड कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू बता दिया है, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन वैल्यू एंड एक्चुअल सेल्स यूनिट्स भी बता दिया है। तो एनालिसिस करने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स मेरे पास रेडी है। लेट मी कंटिन्यू। In late 2019, a marketing research estimated market volume for industrial and domestic flooring
at 8M. M represents million. M represents million. So 8 million rolls का estimation था अपने को कि भाई total मार्केट वॉल्यूम, क्या ना, इससे मैं इसको मार्केट साइज भी कह सकता हूं यार। ये मार्केट साइज क्या होता है सर? आपने बोला था आप बेसिक से पढ़ाओगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट साइज क्या होता है। बताओ हमारा कौन ना बोल रहा है। मार्केट साइज का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ओवरऑल मार्केट में कितने कंज्यूमर्स रेडी है। वो प्रोडक्ट के लिए, खाली अपना प्रोडक्ट नहीं, वो जनरल प्रोडक्ट के लिए मार्केट में कितने बायर्स रेडी है, कितने कंज्यूमर्स रेडी है, दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज मार्केट साइज। फॉर एग्जांपल लैपटॉप का, अगर मैं फॉर एग्जांपल डेल कंपनी का सीईओ हूं और मुझे मार्केट साइज पता करना है, तो मैं खाली डेल का नहीं, मैं ओवरऑल लैपटॉप के कितने बायर्स है उसका मार्केट साइज पता करता हूं, तो वो से फॉर एग्जांपल है 8 मिलियन। तो 8 मिलियन डेल का मार्केट साइज नहीं है, 8 मिलियन पूरे लैपटॉप का, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो ओवरऑल कितना कंज्यूमर्स है उसको कहते हैं मार्केट साइज। समझो गुरु, आगे बढ़ते हैं। सो एस्टिमेटेड मार्केट वॉल्यूम, जिसको प्यार से अपन साइज कह रहे हैं, फॉर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्लोरिंग एट 8 मिलियन रोल्स। एक्चुअल मार्केट वॉल्यूम मतलब एक्चुअल मार्केट साइज कितना निकला, वॉज 7 मिलियन रोल्स। अब ये अच्छी बात है या गंदी बात? गंदी 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 बात, बोलो बोलो क्या है ये? वी विल एनालाइज। अपन फिलहाल खाली रीडिंग कर रहे हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगा रहे, ठीक है। सो 8 मिलियन रोल्स का मार्केट साइज एक्सपेक्टेशन था, और भाई साहब निकला खाली 7 मिलियन रोल्स। गुड और बैड वी विल डिस्कस इन 2 मिनट्स फ्रॉम नाउ। कंटिन्यू। Actual sales trends of ZM Inc is indicative of the sales trends for individual products in future years. It is likely that they might continue to sell a similar sales trajectory. So उनको लग रहा है कि भाई ये जो ट्रेंड है मार्केट साइज का और अपने शेयर का, वो दोनों सिमिलर लेवल पे रहेगा। ठीक है, फिलहाल एक प्लेन रीडिंग है, उसमें अपने को इतना समझ गया कि टोटल एक्सपेक्टेशन था कि 8 मिलियन बिकेगा ओवरऑल ये वाला प्रोडक्ट, बट 7 मिलियन ही बिका है एक्चुअल में, और फ्यूचर में भी यही एक्सपेक्टेशन है। सो अभी जो एनालिसिस करेंगे दैट विल बी वैलिड प्रोबेबली फॉर अ फ्यू इयर्स टू कम, है भाई? ओके। A newly appointed accountant has computed the following variances from the above data. So हमारा जो कॉस्ट अकाउंटेंट है वो बोल रहा है कि सर देखो हमने आपको ऑलरेडी बना के दे दिया है। अब तक मैंने क्या बोला था, जब मैं सीए फाइनल में था तब मुझे ये इंस्टीट्यूट बोलती थी बनाओ सेल्स वॉल्यूम वरायंस बना के दिखाओ, ये करके दिखाओ, मुझको ये करके दिखाओ, ऐसा आईसीआई बोलती थी। मार्केट साइज वरायंस कैलकुलेट करो, मार्केट शेयर वरायंस कैलकुलेट करो। सो ये सब हमारे को, ये पूरा मेरे को कैलकुलेट करना पड़ता था, एंड ये मेरा फाइनल आंसर हुआ करता था। हो गया, ये कैलकुलेट कर लिया, दिस इज माई फाइनल आंसर। एक कदम आगे बढ़ गई इंस्टीट्यूट, बोलती है लो तुम लोग को हम लो सोल्यूशन भी कैलकुलेट करके देते हैं, अब दिखाओ क्या एनालिसिस है इसके बेसिस पे। सो M refers to million which we already know. Assume figures in this chart are correct. So अपना जो कॉस्ट अकाउंटेंट है बेसिकली वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो उसको भाई सब एकदम परफेक्टली आता है। सो इंस्टीट्यूट ने बोला यार वी कैन ट्रस्ट देम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंस्टीट्यूट जब ऐसा बोली तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, याद रखना आपको भी बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करना है। जी हाँ, बता दूं मैं, है ना? ठीक है। सो वॉल्यूम वेरिएंस है, क्वांटिटी वेरिएंस है, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, मिक्स क्वांटिटी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल। ठीक है सर, अगर एग्जाम में टाइम कम है और सीधा एनालिसिस चालू किया लॉजिकल बेसिस पे तो चलेगा, चल बे नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा कुछ है देन इन दैट केस चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। Assuming yourself as a performance management expert of ZM, CEO has asked you to analyze, और दूसरा वर्ड है advise। क्या बात है? Analyze the variances computed by the accountant. So जब वर्ड एनालाइज यूज किया है ना, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे कि एक थोड़ा वर्किंग बना दो, कंप्यूटेशनल मैथमेटिकल वर्किंग, और फिर उसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर दो। और दूसरा, एडवाइज स्ट्रेटेजिक इनपुट्स on 2 types of flooring roles to help out in strategic decision making. ये एडवाइस पूछा ना, मतलब खत्म। उससे आपको सीए का नॉलेज चाहिए। वो चाहता है कि आप बताओ कि मैं इंडस्ट्रियल रोल्स बेचूं कि नहीं बेचूं, कितने में बेचूं, सही प्राइस पे बेच रहा हूं क्या, मैं जो मेरा
डोमेस्टिक रोल्स है उसको बेचू, क्या क्या फेवरेबल है, क्या एडवर्स है, क्यों आया, कैसे आया, उसका आगे क्या होगा, तो मैं कैसे करूं काम, बिजनेस के लिए क्या इनपुट्स है आपके हिसाब से, वो सब चीजें अब अपने को बतानी है. बट एज आई सेड, एनालिसिस एंड एडवाइस कैन बी गिवन ओनली आफ्टर वी ourselves नो स्टफ्स. तो चलो आओ वो सब जानने के लिए लेट्स कम टू आवर सोल्यूशन. अपन इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को नहीं देखेंगे, नहीं देखने का. इंस्टीट्यूट को अपन बोलते हैं भाई आप नमस्ते, आपने अपना आपका सोल्यूशन बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, बट हम हमारा सोल्यूशन बना के प्रेजेंट करेंगे. मैं नहीं बोल रहा हूं कि इंस्टीट्यूट से कुछ अलग प्रेजेंट अपन सोल्यूशन बनाने वाले, वही, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग लॉजिकली एंड देन प्रेजेंट इट लाइक ICAI वांट्स इट. सो अभी मैं आंसर के ऊपर जा ही नहीं रहा हूं, अपन पूरा अपना आंसर बना के दे देंगे और फिर ICAI के आंसर के साथ कंपेयर कर लेंगे और बोल देंगे चलो भाई फुल मार्क्स दे दो, है भाई. चलो आपका क्या काम है, अब प्लीज 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 क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो. मैं हमेशा यही चीज कहता हूं एग्जाम में भी, प्लीज रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस. द मोर यू रीड द क्वेश्चन द बेटर यू गेट अ ग्रास्प ऑफ इट. और जितना अच्छा ग्रास्प होगा ना उतना सोल्यूशन में ईज आएगा, उतना सोल्यूशन में सिंप्लिसिटी आएगी. ठीक है, बिकॉज एज स्टूडेंट्स अपना आदत क्या होता है, लेट्स रन टुवर्ड्स द आंसर. डोंट डू दैट. जितना हो सकता है क्वेश्चन पढ़ो बराबर से, ऑटोमेटिकली आंसर विल फ्लो इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम. राइट, योर जॉब, टेक 2 to 3 minutes, या तो पॉज कर दो वीडियो या मैं आप लोग को टाइम दे देता हूं. प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर ओन सोल्यूशन. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. तुम्हारे 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है. और जिनको 2 मिनट कम लगे वो वीडियो पॉज कर लो यार, और तुम लोग पहले पढ़ लो खुद से, फिर ही मेरे सोल्यूशन पे आना, तो ही मजा आएगा भाई. पहले ही बोल देता हूं डिस्क्लेमर. हाँ भाई, तो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे अपने को एनालिसिस करके देना है उनको कि ओवरऑल क्या सिनेरियो है. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सबसे पहले भले ही उन्होंने आपको यहां पे ये सब कैलकुलेट करके दिया है, बट क्या आपको ये कैलकुलेट करना आता है? आना चाहिए. यू नो इट इज लाइक दिस कि मैं कहीं पे ऑडिट करने जा रहा हूं, तो ऑडिट में किस चीज का कर रहा हूं? अकाउंट्स का, कि भाई प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए कि नहीं, P&L, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी सब बराबर रिकॉर्डेड है कि नहीं. बट वो मैं ऑडिट कब कर पाऊंगा? जब मुझे खुद को वो चीज आती हो ना. अदरवाइज मैं पता कैसे लगाऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है? सो इसके लिए मुझे तो इन डेप्थ अकाउंटिंग खुद को आनी चाहिए, तब जाके आई विल बिकम अ गुड ऑडिटर. इन द सेम वे अगर मेरे को यहां पे एनालाइज करना है कि इन्होंने जो किया है वो सही किया है या कौन सा प्रोडक्ट बेटर है नहीं है, तो उसके लिए पहले ये जो कैलकुलेशंस है वो मेरे को आने चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, ये कैलकुलेशन करते करते काफी सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द कैलकुलेशंस. सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ आवर RTP डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग. कम. सो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन. ओके, अब देखो याद रखना एक बात कि अपने को यहां पे जो एनालिसिस करना है उसके लिए अपने को सेल्स, वैल्यू वेरिएंसेस, वॉल्यूम, प्राइस, मार्केट साइज, मार्केट शेयर, क्वांटिटी, मिक्स, ये सब अपने को जो कैलकुलेशन करना है, दे विल ऑल बी रिलेटेड टू मार्जिन. जो मार्जिन, सेल्स मार्जिन, वैल्यू वेरिएंसेस या सेल्स मार्जिन, क्वांटिटी वेरिएंस. क्यों? क्योंकि यहां पे उन्होंने अगर आप देखोगे तो क्या दिया है? क्वांटिटी दिया है. अब इन्होंने अगर यहां पे यहां पे कंट्रीब्यूशन दिया है. अब अगर इन्होंने यहां पे कंट्रीब्यूशन दिया है, देन इन दैट केस
कैन आई से मार्जिन वेरिएंसेस ही निकलेगा, करेक्ट? सो सेल्स कंट्रीब्यूशन वैल्यू वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वेरिएंस, ऑल ऑफ दैट विल बी कैलकुलेटेड। कम आइए देखो, अब सबसे पहले अपने को डेटा लिखना है रिलेटिंग टू योर स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। दो प्रोडक्ट है मेरे पास यहां पे, रादर एक प्रोडक्ट है बट दो कस्टमर्स है, तो एनालिसिस के हिसाब से अपन उसको दो प्रोडक्ट मानते हैं, एक रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, दूसरा रिलेटेड टू डायरेक्ट डोमेस्टिक कंज्यूमर, ठीक है? सो एक तो है मेरे पास बजटेड डेटा, दूसरा है मेरे पास एक्चुअल डेटा, और इन दोनों के लिए मेरे पास एक मिक्स है। सो आइए इसको एनालिसिस करने के लिए लेट्स मेक अ परफेक्ट टेबल। यहां पे अपन लिखेंगे नंबर्स रिलेटेड टू बजट्स, यहां पे नंबर्स रिलेटेड टू एक्चुअल्स, ठीक है? बजटेड सेल्स क्वांटिटी कि भाई कितना अपन सोच रहे थे कितना सेल्स होने वाला है, बजटेड सेल्स होने वाला है, इधर अपन लोग लिख लेंगे बजटेड सेल्स क्वांटिटी। सर आपके साथ साथ लिखे या बाद में, माय सजेशन है कि भाई देख लो, पहले समझ लो, फिर लिखने का टाइम ले लेना, बट आपको लगता है कि नहीं नहीं विद द फ्लो वी विल स्टार्ट, अप टू यू। सो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, इट्स अप टू यू, यू कैन डिसाइड द वे यू वांट इट। इधर मैं लिख देता हूं बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है? देखो अगर बजटेड सेलिंग प्राइस होता है तो मैं यहां लिखता बजटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बजटेड मार्जिन नेट प्रॉफिट, बजटेड नेट प्रॉफिट पर यूनिट दिया होता तो मैं लिखता बजटेड नेट प्रॉफिट, पर भाई साहब ने जो दिया है वो अपन लिख लेंगे, तो ये फिर बाय डिफॉल्ट उस हिसाब से हो जाएगा बजटेड कंट्रीब्यूशन वैल्यू। सेम वे अगर यहां पे मैंने बजटेड सेल्स क्वांटिटी लिखा है तो यहां पे एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, यहां पे लिखेंगे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वैल्यू। क्या बोला? एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वैल्यू। चलो, सो लेट्स नाउ क्विकली स्टार्ट विद आवर वर्किंग। एक मिनट, ओके, ठीक है, समझ गुडू। अब मेरे पास दो यहां पे कस्टमर्स है, दो प्रोडक्ट्स है बेसिकली। एक प्रोडक्ट है मेरा रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल कस्टमर, दूसरा है रिलेटिंग टू डोमेस्टिक कस्टमर, बराबर? अब अपने को ये टेबल को परफेक्टली कंप्लीट करना है। सो मेरा इंडस्ट्रियल कस्टमर क्या बोला भाई, कितना मेरा बजटेड सेल्स होने वाला है, बोलो चल, तो उसके लिए अपन ने सोचा है कि बजटेड सेल्स होगा 2 लाख यूनिट्स और डोमेस्टिक के लिए होगा 6 लाख यूनिट्स। तो इमीडिएटली मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई 2 लाख यूनिट्स मैं इंडस्ट्रियल के लिए सोच रहा हूं एंड 6 लाख यूनिट्स मैं डोमेस्टिक के लिए सोच रहा हूं। चलो लेट्स पुट अप अ लाइन हियर, ठीक है? चलो समझ में आ गया, इतना डन। फिर कंपैरिजन के लिए एक्चुअल हुआ कितना, सो मैंने इंडस्ट्रियल के लिए सोचा था 2 लाख एंड हुआ है मेरा 2,70,000। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो अच्छी बात या बुरी बात? अच्छी बात ना 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 अच्छी बात। वाई अच्छी बात? बिकॉज सेल्स ज्यादा हुआ ना बच्चा, क्या बोला? सेल्स ज्यादा हुआ, तो अगर सेल्स ज्यादा हो तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर अस। सेम वे अगर मैं डोमेस्टिक का देखूं तो सेल्स है 5,70,000। अफसोस यहां पे मेरा सेल्स ड्रॉप है, सो एक आउट परफॉर्मिंग, एक अंडर परफॉर्मिंग, ठीक है? ध्यान रखने का। अब जब सम सॉल्व करते जा रहे हो, ये सब चीजें लिख रहे हो, सो बैक ऑफ द माइंड एनालिसिस शुड स्टार्ट। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, एनालिसिस उसी चीज का कर सकते हैं जो समझ में आ रही है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज डूइंग गुड। क्या समझ में आ रहा है? डोमेस्टिक कंज्यूमर इज एट अ डाउनफॉल। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 10 मिलियन। अगर हम टेलिंग, मैं तो क्या करता हूं, मैं रुपीज में ही, मतलब उसको सबको, वो इन थाउजेंड्स होता है ना, मैं उसको पूरा वैल्यू में ही लिख देता हूं यार, बिकॉज अदरवाइज इट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन माय हेड। अपना अपना वही सिस्टम है। आपको लगता है कि नहीं, आपको इन थाउजेंड्स इन मिलियंस याद रहता है, समझ में आता है, गो हेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को थोड़ा सा तकलीफ देता है वो। सो व्हाट आई डू इज आई राइट इट इन प्योर नंबर्स। सो कितना बोला भाई? 10 मिलियन। अब डॉलर बोला, अपन रुपीज में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो 10 मिलियन, सो विच इज इक्वल टू 100 lakhs, बिकॉज 1 मिलियन मीन्स 10 lakhs,
10 मिलियन मतलब 10 और 100 lakhs हो गया। इधर अपन लिख लेते हैं 100 lakhs। भाई टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू है, टोटल यूनिट्स है, तो कहना है इसे मुझे बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इजीली मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? Can I say this divide by this? So 1 crore divided by 2 lakh units is equal to contribution per unit कितना हो जाएगा? ₹50 per unit। समझ गुरु? सेम वे यहाँ पे बजटेड कंट्रीब्यूशन वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 million, करेक्ट। सो विच इज इक्वल टू हाउ मच? बोलो 12 2 crore 40 lakhs। चलो, एंड यहां पे अगेन वी विल राइट डाउन इन रुपीज, लिख देंगे अपन। कितना आता है देखो जरा, करेक्ट। आई थिंक ये तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 40 आ जाएगा, प्रीटी सिंपल। सो ₹40 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। भाई जो भी अपने को गिवन है यार उसको तो ढंग से लिख ले, फिर एनालिसिस और बाद में सॉल्विंग पार्ट तो करेंगे, और कितना सारा इंफॉर्मेशन गिवन है उसको तो यूटिलाइज करें। दैट्स द रीजन मैं आप लोगों को बोलता हूं कि प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उससे आपको है ना ये पता चल जाएगा कि गिवन में आपको क्या लिखना है। एक बार गिवन में क्या लिखना है वो पता चला, वहां से यू विल गेट द डायरेक्शन टू मूव ऑन, राइट। चलो लेट्स मूविंग नेक्स्ट। 270 570 ये अपन ने ऑलरेडी लिख लिया है, एंड फाइनली वैल्यू में लिख लेंगे 12.825। So 1 crore 28 lakh 25,000 and 1 crore 53 lakh 90,000, 1 crore 53 lakh 90,000। अगेन अपन क्या ढूंढ रहे हैं? व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? कैन आई से एक्चुअल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने को यहां पे मिल जाएगा, एंड अब अपने को जरूरत पड़ेगी एक कैलकुलेटर की। चलो लेट्स डू द कैलकुलेशंस। सो देखो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? 1 crore 28 lakh 25,000 डिवाइड बाय 2,70,000 एंड इट इज इक्वल टू 47.5। तो कितना आ गया? रुपीज 47.5। अफसोस, देखो दिमाग चलते रहना चाहिए। जैसे ही मैंने 47.5 लिखा ना, मेरा इमीडिएटली दिमाग गया कि यार 50 का था बजटेड कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेशन, बट आया खाली 47.5, तो इसका मतलब देयर इज अ रिडक्शन। कोई बात नहीं। एंड इन द सेम वे मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर डोमेस्टिक कस्टमर। सो 1 crore 53 lakh 90,000 डिवाइड बाय 5,70,000, तो कितना आता है? इट इज 27। सो ₹27 पर यूनिट। समझो। सो आई होप इधर तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं, ऑलमोस्ट चीजें दे दी है अपने को। ऑल वी हैव टू डू इज प्रेजेंट इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। चलते हैं आगे एंड अब इधर आ जाते हैं अपन लोग स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी के ऊपर। किधर आ गए अपन लोग? स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी के ऊपर। नाउ अगर आप लोग को ये कैलकुलेट करना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं भी आप लोग को बता रहा हूं वैसे कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी होता क्या है? स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी का मतलब होता है टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी इन बजटेड या स्टैंडर्ड रेशियो। इसका मतलब कि भाई टोटल हम लोग को एक्सपेक्टेशंस कितना था कि भाई टोटल 8 लाख यूनिट्स सेल करेंगे अपन, इंडस्ट्रियल प्लस डोमेस्टिक का 8 लाख यूनिट सेल करेंगे, बट अपन लोग ने सेल कितना किया? 8,40,000 यूनिट्स। कितना सेल किया? 8,40,000 यूनिट्स। तो भाई ठीक है, अपन लोग ने इतना सेल कर लिया, बट एटलीस्ट अपन लोग ने रेशियो उतना ही रखा है क्या? या देयर इज अ चेंज इन रेशियो एज वेल। सो रेशियो क्या होना चाहिए था? आइडियली 2:6 का रेशियो होना चाहिए था, एज वी कैन सी। सो इधर SMSQ मैं लिखता हूं, इट इज टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, टोटल ऑफ एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी, या इन शॉर्ट अगर मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, वेरिएबल ओवरहेड्स हुआ, कोई भी हुआ, तो मटेरियल और लेबर में ही होता है बेसिकली, वेरिएबल में तो नहीं आता है। तो टोटल ऑफ एक्चुअल
इन स्टैंडर्ड रेशियो। सो स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 2:6। सो 8,40,000 को अगर मैं 2:6 में डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? सो डिवाइड बाय 8 into 2, सो 2,10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाता है मेरा इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए, एंड 6,30,000 is the number of units for domestic consumer. So इन दोनों के लिए मेरा स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी हैज बीन कैलकुलेटेड। इन दोनों के लिए स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी हैज बीन कैलकुलेटेड। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? सो अब वी आर रेडी टू अप्लाई आवर माइंड एंड आवर कॉन्सेप्ट्स टू कैलकुलेट द मेन थिंग विच इज मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। ठीक है, सो अब बोले ना, एक पूरा माहौल बना रहे अपन लोग, एक पूरा एक सामग्री तैयार कर रहे हैं, सो दैट नाउ वी कैन स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो खाली जो क्वेश्चन था उधर से सब इन्फो लेकर आके यहां पे एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में पुटअप कर दिया है, जिससे अब मैं लॉजिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करूंगा एंड आई विल बी एबल टू क्रैक दिस। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग को ट्री पता है, फैमिली ट्री पता है सेल्स का? क्या आपको सेल्स का फैमिली ट्री पता है? हाँ कि ना? अगर हाँ तो प्लीज मुझे बताइए, अगर ना तो डोंट वरी, मैं आपको बना के दिखा देता हूं एंड देन लेट्स क्विकली कैलकुलेट और अदर कंप्लीट द फैमिली ट्री। तो स्टार्ट होता है ये सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वैल्यू वैरिएंस। क्यों सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यू वैरिएंस? बिकॉज यहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर सेलिंग प्राइस होता तो सेल्स वैल्यू वैरिएंस, अगर नेट प्रॉफिट होता तो सेल्स मार्जिन वैल्यू वैरिएंस। ठीक है, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। अब यहां पे इसको फर्दर सब डिवाइड करेंगे। क्या सब डिवीजन होगा इसमें? दो सब डिवीजन मेरे को मिलेंगे। सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वैल्यू वैरिएंस के आगे दो सब डिवीजन मिलेंगे। वन सब डिवीजन इज कॉल्ड एज सेल्स प्राइस वैरिएंस। देखो एक चीज याद रखना, सेल्स प्राइस वैरिएंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वैरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन प्राइस वैरिएंस, तीनों का आंसर एक ही आना है। नहीं तो तीनों का आंसर एक ही आना है। इधर मैं लिख देता हूं सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरिएंस। सो याद रखना ये सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम वैरिएंस है। इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं अपन लोग अंडर सेल्स क्वांटिटी या सेल्स कंट्रीब्यूशन क्वांटिटी वैरिएंस या सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वैरिएंस, कुछ भी नाम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अपन लिख रहे हैं यहां पे सेल्स क्वांटिटी वैरिएंस एंड सेल्स मिक्स वैरिएंस। क्या बोला? सेल्स मिक्स वैरिएंस। एंड दिस क्वांटिटी वैरिएंस कैन बी, लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेल्स मार्केट साइज वैरिएंस and sales market share variance. Dun, 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 tush. So 1 and 2. I hope we are clear. So numbering दे देता हूं मैं। 1 main value वाला variance divided into price and volume, further divided into quantity and mix. यूजुअली क्वांटिटी एंड मिक्स के ऊपर सब वेरिएंस स्टॉप हो जाएंगे, बट नहीं, यहां पे देयर आर टू मेजर वेरिएंसेस जो आज अपना फोकस के ऊपर है, एंड दैट इज माय सेल्स मार्केट साइज वेरिएंस, सेल्स मार्केट शेयर वेरिएंस। आर वी क्लियर? कूल। ठीक है, चलो भाई, आई होप क्लियर हो गया होगा अपने को इतना। समझ गए? सही है। चलो, अब अपना फोकस ऑब्वियसली सेल्स मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर के ऊपर है, बट अब सेल्स मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर इज अ बाय प्रोडक्ट, या उसको मैं बोलूंगा टोटल किसका? सेल्स क्वांटिटी का। अब सेल्स क्वांटिटी कनेक्ट कहां से होता है? सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम कनेक्ट कहां से होता है? सेल्स कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम। सो सब तो अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डू इज कि वी विल चेकआउट कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है। उन्होंने क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करके दे दिया वेरिएंसेस। सो अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअली यहां पे जो उन्होंने किया है ना, उसको
फटाफट कैलकुलेट करके इजी एनालिसिस वहां से स्टार्ट कर देंगे। तो देखो उसने क्या किया है, हमारे क्वेश्चन में वॉल्यूम वैरिएंस बताया, तो अपन लोग भी वॉल्यूम बना देंगे भाई, ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक अपन यहां पे वॉल्यूम वैरिएंस कैलकुलेट कर देंगे। सेकेंड, मिक्स एंड क्वांटिटी है, सो यहां पे अपन लोग मिक्स एंड क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थर्ड एंड फिर मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर है, सो मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वैरिएंस भी कैलकुलेट कर देंगे। सो नाउ वी नो कि अपने को क्या क्या कैलकुलेट करना है। एक वॉल्यूम का सब डिवीजन क्वांटिटी एंड मिक्स, क्वांटिटी का सब डिवीजन मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। दिल थाम के बैठिए देवी और सज्जनों, पहले मैं फटाफट वॉल्यूम, मिक्स और सेल्स क्वांटिटी वैरिएंसेस कैलकुलेट कर लेता हूं विद इन 5 to 8 मिनट्स, एंड देन वी विल रीच टू द एनलाइटनमेंट, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिकली विदाउट एनी फॉर्मूलाज मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वैरिएंसेस। सो आई होप वी आर रेडी। बट वो लेवल पे पहुंचे, बोलते ना एक माउंटेन अपन अभी चढ़ रहे हैं, एंड माउंटेन के जो पिनाकल पे पहुंचना है दैट इज मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वैरिएंस। बट वहां पे पहुंचने के लिए अपने को जर्नी अभी और ट्रैवल करनी है। सो वी विल क्विकली कैलकुलेट वॉल्यूम वैरिएंस, क्वांटिटी वैरिएंस एंड मिक्स वैरिएंस, एंड देन वी विल रीच टू द पिनाकल, टू द टॉप, टू द होराइजन। चलो, सो प्लीज इतना लिख लो, 2 मिनट दे देता हूं मैं आप लोगों को जस्ट टू कॉपी दिस। यस, कम ऑन। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं पब्लिक, लेट्स स्टार्ट। अब वॉल्यूम वैरिएंस कैलकुलेट करना है, लॉजिकली फॉर्मूला लाना है भाई, फॉर्मूला रटा रटा हुआ नहीं, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। आप मुझे बताओ कि ये जो सेल्स वॉल्यूम वैरिएंस रहता है, इसमें अपन कहना इसे, यस वॉल्यूम का डिस्कशन कर रहे हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। सो कहना इसे मेरे पास यहां पे 2 वॉल्यूम है, एक 1 and 2 एंड दूसरा 3 and 4। तो चलो आओ, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो वॉल्यूम मतलब बजटेड सेल्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी का डिफरेंस इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये अपने को कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक के लिए। चल लेट्स स्टार्ट। अगेन आई एम टेलिंग यू वॉल्यूम का डिफरेंस है, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी का डिफरेंस है। सो 2 लाख एंड 2,70,000। सो यहां पे अपन बोलेंगे भाई अपने पास 2 कस्टमर है, तो दोनों के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। सो एक है इंडस्ट्रियल वाला, दूसरा है डोमेस्टिक वाला। एक है इंडस्ट्रियल वाला, दूसरा है डोमेस्टिक वाला। मेरा जो इंडस्ट्रियल वाला है उसके लिए बजटेड सेल्स क्वांटिटी वाज 2 लाख रुपीज, पर भाई साहब जीत गया, मेरा भाई जीत गया और बोलता है 2,70,000 का सेल करके आ रहा है बापू, सरस, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो 2 लाख सोचा था, 2,70,000 का सेल्स करके आया है। इधर ही मुझे ये लेवल पे पता चल गया कि इसका जो वैरिएंस है वो फेवरेबल है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर आपने बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी किया और वो तो नेगेटिव आ रहा है, तो फेवरेबल कैसे? अरे भाई साहब आपको यहां पे लॉजिक अप्लाई करना है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? यहां पे आपको फॉर्मूला के हिसाब से प्लस माइनस नहीं करना है। दिस इज नॉट योर आईपीसीसी और इंटरमीडिएट लेवल। फाइनल लेवल पे यू नीड लॉजिक्स कि आपने सोचा था आप 2 लाख यूनिट सेल करोगे और उसकी जगह आप 2,70,000 सेल करके आए, क्या होगा? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, यस, बिकॉज यू हैव सोल्ड मोर, तो सेल्स मोर, ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर द कंपनी।
समझ गुरु, इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, मल्टीप्लाई बाय 50। सो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे अपन, सो आ जाता है ₹35 लाख फेवरेबल। एंड अगर मैं डोमेस्टिक की बात करता हूं तो 6 लाख सोचा था एंड 5,70,000 ही हुआ है मेरा वहां पे सेल। सो वो कैन आई से मेरा एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, करेक्ट। आई होप लॉजिकली अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, फॉर्मूला के पीछे मत भागो, लॉजिक के पीछे भागो, फॉर्मूला झक मार के तुम्हारे पास आएगा। वाह 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 वाह। चलो, सो क्या बोला, लॉजिक के पीछे भागो, फॉर्मूला के पीछे मत भागो। हाँ, 5,70,000 का, सॉरी 6 लाख का आपने सेल्स सोचा था और 5,70,000 का सेल्स हुआ है। एंड budgeted contribution is 40, so 60, so 30,000 into 40 can I say is equal to rupees 12 lakhs, but ये adverse है because अपना sales drop हो गया है। so net sales volume variance कितना आ जाता है, बोलो बोलो चल चल। so sales volume variance कितना आ जाता है, it is 23 lakhs favorable। क्या बोला, 23 lakhs favorable, right? Alright, समझ में आ रहा है। इसको दो पार्ट में सब डिवाइड करेंगे, बोलो बोलो चल चल, करेक्ट। एक होगा मिक्स, एक होगा मिक्स, एक होगा क्वांटिटी। क्यों ना इधर ही कर ले इसका सब डिवीजन, इधर ही कर लेते हैं, राइट। सो लेट्स डू इट। सो एक हो जाएगा मेरा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, एक हो जाएगा मेरा सेल्स मिक्स वेरिएंस। चलो दोनों का फॉर्मूला लिख लेते लॉजिकली। सेल्स क्वांटिटी का डिफरेंस किसका है, देखो यहां पे इन दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस है, इन दोनों में क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्योंकि इनका रेशियो तो 2:6 है। अगर आप देखोगे सो इन दोनों का जो मेरा रेशियो है वो तो 2:6 का रेशियो है, तो दोनों में रेशियो का अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसका है यहां पे, बजटेड सेल्स क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी में तकलीफ किसका है, तकलीफ बोल रहा था मैं, किसका तकलीफ है, तकलीफ है क्वांटिटी का। और स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी में किसका तकलीफ है, करेक्ट, उसमें तकलीफ है अपने रेशियो का। अगर रेशियो का प्रॉब्लम है, तो इट विल रिजल्ट इनटू अ मिक्स वेरिएंस। एंड अगर मेरे इनपुट का या मेरे टोटल सेल्स क्वांटिटी का प्रॉब्लम है, देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इनटू अ क्वांटिटी वेरिएंस। सो फॉर्मूला वाइज अगर मैं देखूं तो बजटेड सेल्स क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी इनटू बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एंड सेम वे में अगर मैं बोलूं कि स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी माइनस एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी में करूं तो कितना आता है। सो कैन आई से आई एम क्लियर कि भाई अब करना क्या है। अगेन आई एम टेलिंग यू लॉजिकली सोचो, इन दोनों में बजटेड सेल्स क्वांटिटी और स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी में किसका डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस है या क्वांटिटी का डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है सर, क्वांटिटी वेरिएंस। एंड सेकेंडली स्टैंडर्ड मिक्स सेल्स क्वांटिटी और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी में किसका डिफरेंस है, क्वांटिटी का डिफरेंस है क्या, नहीं, किसका डिफरेंस है, रेशियो का डिफरेंस है उन दोनों के। देखो यहां पे सी व्हाट आई मेंट टू से इज दिस, इन दोनों का क्वांटिटी इज सेम बट रेशियो इज डिफरेंट एंड हेंस जो स्टैंडर्ड मिक्स और एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी का जो वेरिएंस आता है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज अ मिक्स वेरिएंस। बट इफ यू सी हियर इन दोनों का रेशियो तो सेम है, तो प्रॉब्लम किसमें है, क्वांटिटी में, इन दोनों के क्वांटिटी में प्रॉब्लम है एंड हेंस सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस एंड सेल्स मिक्स वेरिएंस। एंड लॉजिकली फॉर्मूला भी आप लोगों को सेट हो गया होगा।
अब इसमें भी मेरे पास दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है इंडस्ट्रियल, दूसरा कैरेक्टर है मेरे पास डोमेस्टिक। एक कैरेक्टर है इंडस्ट्रियल और दूसरा कैरेक्टर है डोमेस्टिक। चलो आओ फटाफट इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मेरे पास तो पूरा सिस्टम रेडी पड़ा है, खाली नंबर्स यहां से पिकअप करके अप्रोप्रिएट जगह पे डालने हैं। सो 2 लाख यूनिट्स मैंने सोचा था, 2 लाख यूनिट्स मैंने सोचा था, और मैंने मिक्स कुछ ऐसा सेट किया है कि 2,10,000 का मिक्स मेरा यूज हुआ है। सो कैन आई से आई एम हैप्पी? ज्यादा सेल हो रहा है यार, वी आर ऑलवेज हैप्पी इफ द सेल इज हायर। सो इधर आने वाला है फेवरेबल, ये बात पक्की है। एंड दूसरा क्या है, 6 लाख माइनस 6,30,000, क्या बोला, 6 लाख माइनस 6,30,000 इंटू 40। सो 30,000 इंटू 40। अच्छा आप मुझे बताओ कि सोचा था आपने 6 लाख और 6,30,000 हो गया, अब खुश है क्या? आप खुश है या नहीं? 100% आप खुश हो गए यार। सोचा था उससे अगर ज्यादा होता है, उम्मीद से ज्यादा मिलता है तो कौन खुश नहीं होता है भाई। सो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी। एंड दिस इज सेल्स, सेल्स तो मैं ज्यादा ही चाहता हूं एंड वही हो रहा है। सो आई विल से अगेन, यहां पे क्या आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट फेवरेबल वरायंस। बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा मेरा यहां पे, फेवरेबल वरायंस। ठीक है चलो। सो 2,10,000 का मेरा सेल हुआ है। सो 10,000 इंटू 50 इट इज पॉजिटिव। सो 10,000 इंटू 50 कितना होता है, बोलो बोलो, टेल। इट इज 5 लाख फेवरेबल। एंड यहां पे 30,000 इंटू 40 12 लाख फेवरेबल। प्लीज समबडी कंफर्म, भाई कंफर्म कर देना, ये बराबर जा रहा हूं ना मैं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए मेरे से। यस प्लीज प्लीज एवरीवन। एंड सेम वे अपन सेल्स मिक्स वरायंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो आइए, चलो एंड नाउ सेल्स मिक्स, चलो फटाफट सेल्स मिक्स कर लेते हैं सो दैट देन वी रीच टू द पिनाकल। सो यहां पे स्टैंडर्ड सेल्स मिक्स क्वांटिटी है अपने पास 2,10,000, एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी ऊपर से मिल जाएगा 2,70,000। तो देखो भाई ये आने वाला है मेरा फेवरेबल, क्योंकि मैंने 60,000 ज्यादा बेचा है, इंटू 50। सो 60,000 इंटू 50 कितना होता है, करेक्ट, इट इज 60,000 इंटू 50 इज 30 लाख, सॉरी 30 लाख फेवरेबल। क्या बोला, 30 लाख फेवरेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोचा था 6,30,000 होगा, बट ओनली 5,70,000 हुआ है, एंड आई विल बी डिसअपॉइंटेड। सो यहां पे आएगा इसके लिए एडवर्स। सो बोलो कितना एडवर्स आएगा मेरा, इंटू 40 इंटू 40। सो 60,000 इंटू 40 कितना होता है, इट इज 24 लाख। सो नेट ऑफ कर दूंगा, सो इट विल बिकम 6 लाख फेवरेबल। ए समझगड़ू अपने बॉडी। चलो प्लीज 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 इतना 2 मिनट लेके कॉपी कर लो, समझ लो। कॉपी तो फिलहाल नहीं कर रहे होगे आप लोग, बट एटलीस्ट समझ लो। कोई भी डाउट हो, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, कमेंट में डाल दो, वहां पे कर दूंगा गाइड, या फिर व्हाट्सएप कर दो, वहां पे कर दूंगा। जैफी आपकी इच्छा। कम ऑन एवरीवन, कॉपी। बहुत बहुत मुबारक आपको, थैंक यू।
एंड अब टाइम आ गया है कि वी विल नाउ स्टार्ट विद मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। एंड जैसा मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि लॉजिक्स कॉन्सेप्ट्स को साथ में पकड़ के चलना है अपने को। सो जैसा आप लोग यहां पे देख सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मेरा इंडस्ट्रियल कस्टमर एज वेल एज मेरा डोमेस्टिक कस्टमर दोनों भी फेवरेबल है। इन टर्म्स ऑफ मिक्स मैंने देखा कि मेरा जो डोमेस्टिक कस्टमर है उसमें देयर इज एडवर्स वेरिएंस, अदर देन दैट जो मेरा इंडस्ट्रियल कस्टमर है इट्स स्टिल फेवरेबल। तो चलो अब इस पे सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मेरा टोटली बनता है, बाइफरकेट होता है इनटू माय सेल्स मार्केट एंड मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। सो सेल्स क्वांटिटी variance, sales quantity variance। चलो अच्छा वेट, इसका टोटल किया कि नहीं किया तुम लोग ने? 17 लाख फेवरेबल प्लस 6 लाख फेवरेबल हो गया सेल वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा इधर जो तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया है उसको भी देख रहे हो कि नहीं? 2.3 मिलियन इज 23 लाख, 2.3 इंटू 10 लाख कर दो ना बेटा, वही आएगा रे। ये देखो ये भी आ गया अपना। कैन आई से दिस ऑल्सो टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क। अब ये भी हो गया, लास्ट अपना टिक मार्क बचा है मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, एंड वो आ जाने के बाद बोले तो झकास, तो अपना पूरा काम हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट, पे अटेंशन नाउ। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस मेरा टोटल अगर मैं देखता हूं तो आता है मेरा 17 लाख फेवरेबल, वो आता है मेरा 17 लाख फेवरेबल। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट में। एक पार्ट है मेरा सेल्स मार्केट साइज वेरिएंस एंड दूसरा है मार्केट शेयर वेरिएंस। उसके लिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम द क्वेश्चन। आइए ना क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, प्लीज 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 प्लीज। चल ओके, अब जो मेरा टेबल है ना उसके नीचे वाला लाइन पढ़ना, वो सबसे बड़ा मेक एंड ब्रेक है। टेबल के नीचे वाला लाइन पढ़ेंगे अपन। इन लेट 2019 a market research estimated market volume for industrial and domestic flooring at 10 million rolls and actual volume was 7 million rolls। ठीक है, तो अब यहां पे इंफॉर्मेशन को कैसे लिखना है देखना है यहां पे। सो बजटेड मार्केट साइज, मैं जब क्वेश्चन रीड कर रहा था तो मैंने आप लोगों को पढ़ के बताया था मार्केट वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना अपन बजटेड मार्केट साइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब टोटल ओवरऑल कितना एक्सपेक्टेशन है वो प्रोडक्ट कितना सेल होगा मार्केट में। सो बजटेड मार्केट साइज मेरा कितना है मचा, कितना है? सो कैन आई से बजटेड मार्केट साइज है मेरा 8 मिलियन विच इज नथिंग बट 80 lakhs, 8 मिलियन विच इज नथिंग बट 80 lakhs। सही है, ठीक है। एंड इसी के सामने मेरा एक्चुअल मार्केट साइज कितना निकला? इसी के सामने मेरा एक्चुअल मार्केट साइज कितना निकला? बोलो बोलो, चल 7 मिलियन। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 7 मिलियन मतलब 70 लाख बेसिकली। सो इधर मैं लिख देता हूं 7 मिलियन 70 लाख, ठीक है। सो मेरा साइज बड़ा है या कम हुआ है, आप मुझे बताइए। मेरा जो मार्केट साइज है एक्चुअल के कंपैरिजन, बजट के कंपैरिजन में एक्चुअल मेरा जो साइज है मार्केट का वो बड़ा या कम हुआ है? और आप मुझे जवाब देंगे अफसोस, गॉश अफसोस, मेरा मार्केट साइज कमती हो गया है, कम हो गया है। और मार्केट साइज कम होना यानी अच्छी बात या बुरी बात? डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव, अनफेवरेबल, एडवर्स थिंग। आप सोचो ना, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के जो परचेजर्स है, जो कंज्यूमर्स हैं वो कम हो गए, आप खुश कैसे होगे? मार्केट साइज मतलब मैंने आपको क्या बोला था? द कंज्यूमर्स ऑफ योर बिजनेस।
आपके बिजनेस के कंज्यूमर्स, अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं उसके कंज्यूमर्स कम हो गए तो अपन कैसे खुश हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता है. वी विल नॉट बी हैप्पी. सपोज अगर मेरा मोबाइल का बिजनेस है एंड द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग मोबाइल रिड्यूस, गॉन. यही कुछ हुआ था डिजिटल कैमरा के साथ. कैमरास जो आज की तारीख में मोबाइल में इतने हाई एंड आते हैं, पहले क्या था अपन लोग डिजिटल कैमरा लेते थे. आज की तारीख में आप बोलो डिजिटल कैमरा कोई लेता है? द आंसर इज नो. क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई इससे अच्छा तो हम हाई क्वालिटी का, हाई डेफिनेशन वाला, हाई वो वाला कैमरा यही ले लेंगे, फोन ही ले लेंगे. एंड देयरफॉर डिजिटल कैमरा का सेल्स का जो मार्केट साइज था वही कम हो गया. समझ रहे हैं? सो मार्केट साइज कम होना इज अ बैड न्यूज. सो कितना अपना मार्केट साइज ओवरऑल कितना मार्केट साइज कम हो गया है मेरा? ओवरऑल रिडक्शन इन मार्केट साइज. बोलो ओवरऑल रिडक्शन इन मार्केट साइज कितना है? कैन आई से 1 लाख यूनिट्स? बट अपने को ओवरऑल मार्केट से लेना देना नहीं है. अपने को तो अपने प्रोडक्ट से लेना देना है ना यार. अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा बोलो. सो अपन बोलेंगे कि सर 1 लाख यूनिट से अगर ओवरऑल मार्केट कम होता है उसमें अपन लोग का कितना योगदान था और हाउ मच डू वी ओन अ पार्ट ऑफ दैट. सो इमीडिएटली आप बोलेंगे कि सर टोटल अपना सेल्स वॉल्यूम कितना बजट किया था अपन ने. अपना सेल्स वॉल्यूम अपन लोग ने कितना बजट किया था? बोलो बोलो टेल. अपना सेल्स वॉल्यूम अपन लोग ने 8 लाख यूनिट्स बजट किया था. सो अगर मैं मेरा टोटल मेरा 80 लाख के मार्केट साइज में से अपने आप को सोच रहा हूं कि मैं 8 लाख यूनिट्स बेच पाऊंगा, मतलब कहना इसे मैं 10% अपना खुद का शेयर एक्सपेक्ट करता हूं. बराबर है. सो अगर 1 लाख यूनिट से मार्केट साइज रिड्यूस होता है तो इसका इंपैक्ट मेरे ऊपर क्या आएगा? मेरे लिए 10,000 यूनिट्स के जो कस्टमर्स है वो कम हो जाएंगे. समझे क्या लॉजिकली? सो यहां पे अपन लिखेंगे बजटेड मार्केट शेयर. अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो फिर शेयर वेरिएंस हो जाएगा. नहीं. मेजर मेरा जो प्राइमा फेसी एनालिसिस है ना वो मार्केट साइज का ही चल रहा है कि भाई मार्केट साइज रिड्यूस हुआ है, उसकी वजह से मेरे को क्या इंपैक्ट आएगा कि मेरे लिए इनडायरेक्टली साइज कितना कम हो गया है. ओवरऑल मार्केट का 1 लाख कम हो गया है बट मेरे लिए साइज 10% से, क्योंकि मैं तो 10% का ही हकदार हूं, तो मेरे लिए 10,000 यूनिट से ओवरऑल रिड्यूस हो गया. अगर 10,000 यूनिट से मेरा रिडक्शन हो गया है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्वांटिटी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बेचूंगा, सो अगर ऐसा है सो मल्टीप्लाई बाय, यहां पे मैं बोलूंगा, यहां पे इधर मैं लिख दूंगा इसको रिडक्शन इन यूनिट्स ऑफ आर मार्केट साइज. भाई अपना मार्केट साइज जो एक्सपेक्टेड था वो 10,000 से कम हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब देखो यहां पे बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का अलग अलग है. अपन उसको एवरेज आउट कर लेते हैं. सो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? सो वी विल यूज द वर्ड एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन. बोलो कितना है मेरा एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन? सो वी विल से दैट एवरेज बजटेड कंट्रीब्यूशन मुझे यहां से मिल जाएगा. देखो इधर 3 crore 40 lakh is my total contribution डिवाइड बाय 8 लाख यूनिट्स. क्या बोला? 3 crore रुपीस 3 crore 40 लाख का मेरा इधर टोटल कंट्रीब्यूशन है डिवाइड बाय ये 8,40,000 यूनिट्स का मेरा टोटल, उसके लिए इतना कंट्रीब्यूशन है. 3 crore 40 lakhs डिवाइड बाय 8,40,000 यूनिट्स. एक सेकेंड, सॉरी 8 लाख यूनिट्स.
सॉरी माय बैड, 8 लाख यूनिट्स कर दूंगा मैं यहां पे। 8 लाख यूनिट्स के लिए 8 लाख यूनिट्स के लिए 3 करोड़ 40 लाख का मैं टोटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मतलब एक यूनिट के ऊपर मैं ऑन एन एवरेज 42.5 पर यूनिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक यूनिट के ऊपर मैं 42.5 पर यूनिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा मार्केट साइज वेरिएंस कितना आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, मेरा मार्केट साइज वेरिएंस कितना आ जाएगा। सबसे पहले जैसे ये रिडक्शन आया ना यहां पे मेरे मार्केट साइज में, जैसे ओवरऑल रिडक्शन इन साइज आया ना, मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये तो मेरे लिए एडवर्स है। अब कितना क्वांटिफाइड एडवर्स, तो 42.5 इंटू 10,000 इक्वल टू 4,25,000 sorry 10,000, so 10,000 into 42.5 and this works out to 4,25,000. so 4 I think इधर 10 लाख है, 42,50,000 यूनिट्स, इधर 10 लाख यूनिट्स आ जाएगा। इसका 10% इधर 1 लाख यूनिट्स आ जाएगा भाई। 80 लाख माइनस 70 लाख 10 लाख होता है ना भाई, बराबर। सो 42,50,000 एडवर्ड्स। ये होता है मेरा मार्केट साइज वेरिएंस। क्या मैंने कोई भी फॉर्मूला लिखा है यहां पर, क्या मैंने प्योरली लॉजिक से किया है, बराबर। वापस से लॉजिक क्या है कि आप आपके जो प्रोडक्ट है उसका कितना मार्केट साइज एक्सपेक्ट कर रहे हो, बजटेड, एक्सपेक्ट मतलब बजटेड, और कितना साइज हुआ। अगर बढ़ा तो बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, क्योंकि अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए ज्यादा कंज्यूमर रेडी है, तो अपने लिए अच्छी बात है। बट यहां पे तो रिडक्शन है, तो एडवर्स आ गया। ये यहां पे ही मुझे कनेक्शन बैठ गया था, एडवर्स आने वाला है। ये यहां से ये जैसे ये रिडक्शन देखा, इधर मुझे कहीं ना कहीं आभास हो गया, आइडिया आ गया दैट इट इज गोइंग टू बी एडवर्स। क्यों? क्योंकि मार्केट साइज रिड्यूस हो गया। उसमें से मैं कितना बेयर करता हूं, 10%। मेरा शेयर 10% है, तो मैं मार्केट साइज रिड्यूस होने की वजह से 10% ओवरऑल आई विल गेट द हिट ऑफ 10 लाख यूनिट्स। एक यूनिट का 42.5 का एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड गिविंग मी 42,50,000 मार्केट साइज वेरिएंस। आई होप अगर आप लोगों ने पूरी ध्यान से ये लेक्चर को सुना है तो पूरा क्लैरिटी आ गया होगा आपको मार्केट साइज वेरिएंस क्या होता है। अब लास्ट पड़ाव विच इज मार्केट शेयर वेरिएंस। चले 2 मिनट रुकना है, चलो फटाफट एक ग्रास्प ले लो, समझ लो इसको, एक बोलते ना फील ले लो इसका, एंड देन वी विल टेक इट फॉरवर्ड टू मार्केट शेयर वेरिएंस। और मजा आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
चलो अब मार्केट शेयर पे आ रहे हैं अपन, मार्केट शेयर के ऊपर आ रहे हैं, राइट राइट। चलो अब मार्केट शेयर भी लॉजिकली, और फिर तुम्हारे को चाहिए तो मैं तुम्हारे को फॉर्मूला बता दूंगा, बट आई विल ऑलवेज वांट कि अपन थिंग्स को लॉजिकल रखे। चलो कम, सो मार्केट शेयर वेरिएंस, ठीक है ना। मार्केट शेयर वेरिएंस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले यहां पे आपको पूछना है कि मेरा शेयर एक्सपेक्टेड कितना था। हाँ, क्या सोचा था आपने स्टार्टिंग में कि मैं कितना शेयर पूरे मार्केट का ले पाऊंगा? तो अपने पास तो जवाब रेडी है। अपन ने सोचा था कि अपन 10% पूरे मार्केट का शेयर खा जाएंगे, बराबर है। सो एक्सपेक्टेड या बजटेड मार्केट शेयर, बजटेड मार्केट शेयर अपन लोग को क्या लगा था कि अपन कितना मार्केट शेयर खा पाएंगे। सो वी विल से दैट अपने को लगा था कि टोटल 80 लाख का सेल्स होगा, उसमें से 8 लाख अपना सेल्स होगा। इसका मतलब 10% अपना शेयर होगा, बराबर है। बट एक्चुअल में अपना मार्केट शेयर निकला कितना? भाई अपने को एक्सपेक्टेड था 10%, चलो समझ लिया, मान लिया, बट एक्चुअल में अपना शेयर, अपना मार्केट शेयर निकला कितना? अरे बोलो बोलो, चल चल। तो आप क्या ना इसे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओगे, आप बोलोगे यहां पे यार देखो अपन लोग सोच रहे थे कि 8 लाख यूनिट्स जाएगा, बट 8,40,000 यूनिट्स बेच लिया और टोटल मार्केट साइज ही 70 लाख निकला। इसका मतलब अपन ने सोचा था 80 लाख में से 8 लाख बेचेंगे, बट अपन ने तो 70 लाख के मार्केट साइज में से 8,40,000 बेच दिया। इसका मतलब अपन लोग का साइज कितना निकला? अपन लोग का शेयर हो गया 12%। समझे क्या? तो अगर मेरा शेयर बढ़ गया है, मार्केट का, तो ये अच्छी बात या बुरी बात? बट ऑब्वियस ये अच्छी बात। सो आई विल राइट हियर इंक्रीज इन मार्केट शेयर, कितना? 2% इंक्रीज। और अपन लोग का एक्चुअल सेल्स कितना है? इनटू कितना सेल्स हुआ है, इनटू एक्चुअल मार्केट साइज कितना है। सो कैन आई से 70 लाख के मार्केट साइज में से 10% तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड था, उसमें तो तुमने कोई बहुत बड़ा बात नहीं किया, बट जो वो 2% तुम लाए हो ना भाई, उसके लिए हम तुम्हारे को बहुत बहुत खुशी से कहना चाहते हैं दैट वेल डन लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल डन। सो 70 लाख, कितना? 70 लाख का जो मेरा मार्केट साइज है, उसमें से 2% आप एक्स्ट्रा खा गए, मतलब 1,40,000 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा बेच दिया है। एंड सो इधर मैं आपको इधर लिख दूंगा एक्स्ट्रा शेयर इन यूनिट्स, एक्स्ट्रा शेयर इन यूनिट्स, और पर यूनिट एवरेज कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं अपन लोग, इनटू बजटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बच्ची? 42.5 पर यूनिट। ए भाई अभी निकाले ला आपको। सो कैन आई से मेरा टोटल, यस कैन आई से मेरा मार्केट शेयर वेरिएंस कितना हो जाएगा? मेरा मार्केट शेयर वेरिएंस कितना हो जाएगा? सो 1,40,000 यूनिट्स इंटू 42.5 इक्वल टू रुपीज 59,50,000 फेवरेबल। क्यों फेवरेबल? कैसे पता चला? यहां पे जैसे ये इंक्रीज देखा ना, मैं समझ गया, झकास, अपना तो मार्केट शेयर फेवरेबल है। अपने को लगा था 10% ही अपन लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर पाएंगे, भाई 12% खेला है। कैसा लगा? सो दिस इज योर मार्केट शेयर वेरिएंस। मार्केट शेयर वेरिएंस 59,40,50,000 फेवरेबल।
ये है एडवर्ड्स 42,50,000, 17 लाख आता है एंड इट क्रॉस टैलीज। समझ गुरु। चलो अब अपन लोग ने पूरा का पूरा लॉजिकली समझ लिया। अब आपको चाहिए तो मैं इसका फॉर्मूला भी कन्वर्जन करवा देता हूं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट नाउ लॉजिकली क्लियर। देखो लॉजिकली क्लियर होने का एक ही रीजन है, सो दैट एग्जाम में कोई ट्विस्ट एंड टर्न भी आए ना तो अपना कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, बिकॉज लॉजिकली अपन सोच के उसको सॉल्व करने वाले, राइट। दैट्स द रीजन ऑलवेज फॉलो लॉजिकल ट्रेंड। बट फिर भी एज स्टूडेंट्स अपने को एक फॉर्मूला चाहिए होता है, तो खुद ही अपन अभी इसके और इसके वर्किंग के बेसिस पे खुद ही अपन फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला होगा खुद से ही। समझो गुरु। इफ दैट इज डन, देन इन दैट केस अब कैन आई से वी आर रेडी नाउ टू स्टार्ट द एनालिसिस। सो कैलकुलेशन पार्ट डन, वर्किंग नोट पार्ट पूरा डन है अपना। अब अपने को केवल कैलकुलेशंस करना है बराबर से, एंड एक बार वो कर लिया फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत भी नहीं है। समझे? करे स्टार्ट। चलो ना भाई, फिर शुभ काम में देरी किस बात की। चलो प्लीज प्लीज कॉपी कर लो फटाफट। लॉजिकली समझना कि भाई मार्केट शेयर सोचा था 10% का, पर 12% का मार्केट शेयर लाया एक्चुअल में। सो वी आर डूइंग बेटर, एंड इफ वी आर डूइंग बेटर इट इज फेवरेबल। 2% अपन लोग ने ओवरऑल जितना भी मार्केट साइज था उसका 2% अपन ने एक्स्ट्रा खा लिया, बराबर है। एंड दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। कम ऑन एवरीबॉडी, राइट डाउन। चलो अब पब्लिक डिमांड पे अगर आपको चाहिए तो एक फॉर्मूला अपन यहां पे लिख लेते हैं। सो क्या फॉर्मूला लिखेंगे अपन? मार्केट साइज और मार्केट शेयर का राइट डाउन विद मी। अपन लिखेंगे कि देखो मार्केट साइज में अपन कितना ओवरऑल बजट का मार्केट साइज एक्सपेक्ट कर रहे थे, 8 लाख। सो ओवरऑल बजटेड मार्केट साइज लेस ओवरऑल एक्चुअल मार्केट साइज, भाई कितना निकला? इफ इट इज इंक्रीज तो अपन बोल देंगे भाई फेवरेबल आएगा पो, और अगर इफ इट इज डिक्रीज तो अपन बोल देंगे इट इज एडवर्स। नो मच नो टेंशन। अब जितना भी इंक्रीज हुआ हो या जितना भी डिक्रीज हुआ हो उसको अपन अपने शेयर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट मार्केट साइज वेरिएंस। आई होप आपके दिमाग में सीमेंट हो गया होगा, लॉक कर दिया होगा आपने। और यही अगर मैं इधर मार्केट शेयर वेरिएंस लिखता हूं, यही मैं इधर अगर मार्केट शेयर वेरिएंस लिखता हूं, देन इन दैट केस क्या हो जाएगा कि अपन बोलेंगे बजटेड मार्केट शेयर कितना था अपना, बजटेड मार्केट शेयर कितना था, ये इधर साइज है इधर साइज है, बजटेड मार्केट शेयर कितना था लेस एक्चुअल, इधर इन परसेंटेज, इन परसेंटेज, इधर एक्चुअल मार्केट शेयर कितना आया इन परसेंटेज। सो अपने को पता चल जाएगा भाई इंक्रीज अगर हुआ मार्केट शेयर
फेवरेबल और डिक्रीज हुआ है तो एडवर्स इनटू कितना एक्चुअल मार्केट साइज है, क्योंकि उसी के ऊपर अपन लोग को कमाने को मिल रहा है, तो कितना एक्चुअल मार्केट साइज है, एंड ये जो आएगा उसको अपन कहेंगे मार्केट शेयर वैरायंस। आई होप आप लोग के जहन में एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया होगा ये मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वैरायंस विदाउट एनी सिंगल हिकअप, विदाउट एनी सिंगल इशू। मजा आया ना, है क्या नहीं? अब एक एनालिसिस लिखना बाकी है। अभी तो ये तो अपन लोग ने खाली वो कैलकुलेट किया जो इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दे दिया था, बट ऑब्वियसली वो सबसे मेन कैलकुलेशन था, बिकॉज अपन कैलकुलेट कर पाए ना, अब अपन एनालाइज कर पाएंगे, ये मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं। समझ रहे? कैलकुलेशन कर पाओगे तो एनालिसिस विल बिकम मच मोर इजियर एंड मच मोर मैनेजेबल। लिख लो इसको एंड फटाफट एनालिसिस के ऊपर अब चलते हैं अपन। चलो भाई, अब आ रहे हैं मेन पार्ट के ऊपर, एनालिसिस। आइए देखो यहां पे सीन क्या है, अपने को पूछा गया। देखो फर्स्ट एनालिसिस के ऊपर पहले फोकस करेंगे। एनालाइज द वेरिएंसेस कंप्यूटेड बाय द अकाउंटेंट। सो इन शॉर्ट, अब वो अपने को क्या पूछ रहा है पता है क्या आपको? वो अपने को पूछ रहा है कि ये सब जो तुमने पूरा यहां पे कैलकुलेशन किया है, अच्छा कैलकुलेशन है, परवाह नहीं, ना नहीं बोल रहे, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, एकदम अच्छा ही किया है, बट इसका थोड़ा एनालिसिस करके दिखाओ ना तो पता चलेगा। तो आओ, अपन थोड़ी ना किसी से डरते हैं, आओ फटाफट एनालिसिस अपन लोग अपना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई देख, तुम लोग ने सोचा था टोटल 8 लाख यूनिट्स बेचेंगे, अपन लोग ने 8,40,000 यूनिट्स बेचा है। सो कैन आई से मेरा सबसे पहला एनालिसिस तो ये है कि मेरा वॉल्यूम बढ़ गया। सो इधर मैं कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट एनालिसिस मैं कर रहा हूं, करेक्ट। ये एनालिसिस में सबसे पहला चीज मैं इधर लिख सकता हूं कि देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, कितना इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम में? 40,000 यूनिट से इंक्रीज हुआ है मेरा यार, 40,000 यूनिट से मेरा इंक्रीज हुआ है। और ये 40,000 यूनिट्स की वजह से देखो 40,000 यूनिट्स इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो कहना ही से इसकी वजह से मेरा जो वॉल्यूम वैरिएंस है वो बेटर हो गया। लेट्स चेक आउट। सो कहना ही से मेरा वॉल्यूम वैरिएंस कितना इंक्रीज हो गया? अराउंड 2.3 मिलियन अपॉन 2.3 मिलियन। ये देखो आउटसाइड इंडिया ना, ये लोग को मिलियन में बात करने का बहुत आदत होता है, अपने को थाउजेंड्स लैक्स में अपन बात करते हैं ना, इनको मिलियन में बात करने की आदत होती है। जस्ट टू टेल यू कि मैं जब जेपी मॉर्गन में था, सो इनिशियल ईयर्स में मुझे ये मिलियंस में ये लोग जब बोलते थे ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि अपने को आदत नहीं थी मिलियंस में सुनने की। फिर बाद में आई गॉट यूज्ड टू इट। अब जब मैं ये सम्स देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, इंटरनेशनली मिलियंस इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड वेरी वेरी ऑफन। सो आप लोग भी नोट करोगे तो ये जो इंटरनेशनली अडॉप्टेड क्वेश्चंस है ना, उनमें मिलियंस वर्ड यूज होगा, बिकॉज दैट्स हाउ उनकी भाषा ही वैसी है। ठीक है, चलो। सो 40,000 यूनिट्स है मेरा यहां पे जो इंक्रीज हुआ है, एंड जिसकी वजह से मेरा पॉजिटिव वॉल्यूम वैरिएंस आया है, पॉजिटिव वॉल्यूम वैरिएंस आया है ऑफ 2.3 मिलियन डॉलर, 2.3 मिलियन का। अगर आपको यहां पे 23 लाख लिखना है वो भी आप लिख सकते हो, आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लेना उस चीज का। ठीक है, सो ये तो एक अपना बेसिकली एनालिसिस हो गया।
फिर अपन बोलेंगे कि यार देखो ये वॉल्यूम वेरिएंस को हमने फर्दर सब डिवाइड किया तो हमारे को दो और वेरिएंस मिल गए, एक मिल गया मिक्स वेरिएंस, एक मिल गया क्वांटिटी वेरिएंस। उसको भी अगर मैं यहां पे एनालाइज करूं तो मैं बोलूंगा कि यार देखो जो मिक्स में हुआ ना वो तो अच्छा ही हुआ। आप बोलेंगे क्या मिक्स में हुआ, क्या अच्छा हुआ? अपन लोग ने क्या किया, इंडस्ट्रियल का मिक्स बढ़ा दिया। देखो देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। अपन लोग ने इंडस्ट्रियल का मिक्स चुपके से बढ़ा दिया है, किसी को मत बोल। अपन लोग ने इंडस्ट्रियल का मिक्स बढ़ा दिया। ये देखो 2 लाख से 2,70,000 तक पहुंचा दिया उसको। सो अगर इतना बड़ा चेंज हुआ है देन इन दैट केस ऑब्वियसली बेनिफिट भी हुआ है अपने को, क्योंकि शायद उसका कंट्रीब्यूशन भी हायर है। सो इट इज अ गुड थिंग। सो वी विल से ऑल ऑफ दिस कि अपन बोलेंगे कि भाई देखो इसमें अभी और दो है, एक है क्वांटिटी, एक है मिक्स। अगर मैं मिक्स को देखता हूं ओवरऑल बेसिस पे तो 6 लाख फेवरेबल, यहां पे भी इसका बेनिफिट अपने को मिला है, यहां पे 17 लाख फेवरेबल। सो मिक्स एंड क्वांटिटी बोथ अपने लिए तो फेवरेबल का काम किया, मिक्स एंड क्वांटिटी बोथ अपने लिए तो फेवरेबल का काम किया। एंड क्या हुआ, इंडस्ट्रियल का मिक्स बढ़ाने की वजह से ओवरऑल मेरा जो प्रॉफिट है या कंट्रीब्यूशन है दैट इंक्रीज। यहां पे अपन लोग लिख सकते हैं कि भाई देखो मिक्स वेरिएंस मेरा आई थिंक कितना 6 लाख फेवरेबल आया है, एंड मेरा क्वांटिटी वेरिएंस आया है आई थिंक 17 लाख फेवरेबल, करेक्ट। सो इसकी वजह से मेरा ओवरऑल जो वॉल्यूम वेरिएंस है दैट इंक्रीज टू अ सब्सटैंशियल अमाउंट। सही है। दूसरा अपन लोग बोलेंगे कि भाई देखो अब इसको हम लोग ने फर्दर सब डिवाइड किया मार्केट साइज और मार्केट शेयर में। अपन बोलेंगे यार शेयर की तो बात करें तो 2% हम लोग ने हमारा शेयर को इंक्रीज कर दिया। अब लॉजिकली ये सब चीजें अपने को पता ही है ना यार। सो 2% हम लोग ने हमारा शेयर बढ़ा दिया और ये 2% इंक्रीज करने की वजह से अप्रोक्सीमेटली 5.95 मिलियन का हमारे को फायदा हुआ है, हमारा कंट्रीब्यूशन उतने से बढ़ गया। हालांकि ओवरऑल मार्केट का साइज कम हो गया, बट स्टिल वी वर एबल टू मेंटेन द लीड बिकॉज ऑफ दिस मार्केट शेयर वेरिएंस, बिकॉज अगर आप देखोगे तो साइज तो है ना वो मेरा डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया देखो जरा, साइज मेरा पहले था मैं बेचता था 80 लाख ओवरऑल साइज, अब 70 लाख हो गया। तो कहना इसे 10 लाख का साइज डिक्रीज हो गया ऑन अ बेस ऑफ 80 लाख ले लो। सो 10 डिवाइड बाय 80 में अगर करता हूं सो 12.5% रिडक्शन हो गया साइज में। उसके बाद भी शेयर में अपन लोग ने इतनी जो वृद्धि की है, जितना अपना इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से ये जो मेरा साइज का डिक्रीज था वो ऑफसेट होके एंड ओवरऑल बेस पे हम लोग ने 17 लाख का फेवरेबल वेरिएंस लाया है। सो मोटा मोटी ओवरऑल वॉल्यूम की वजह से तो इट हैज ओनली बीन अ पॉजिटिव साइड। द ओनली नेगेटिव वाज कि शायद इनका जो प्राइस है वो इन्होंने रिड्यूस किया है। उसके पीछे भी कुछ रीजन है, मैं बोल रहा हूं तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिड्यूस हो गया एंड स्पेशली डोमेस्टिक कस्टमर के लिए जो मेरा कंट्रीब्यूशन है दैट इज रिड्यूस ड्रास्टिकली फ्रॉम 40 टू 27, मतलब ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा का डिक्रीज है इन द प्राइस विच इज ह्यूज। इधर भी मैं अगर इसका टोटल करता हूं तो कितना आता है देखो जरा, 1,28,25,000 प्लस 1,53 लाख 90,000। सो कैन आई से 2,81 लाख 82 लाख। सो 2,82 लाख 15,000 मेरा यहां पे एक्चुअल कंट्रीब्यूशन वैल्यू आ रहा है एंड व्हेन कंपेयर्ड विद द बजटेड विच वाज 3,40 लाख तो ऑब्वियसली 5.785 मिलियन मेरा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन डाउन है। बट उसके बाद भी मेरा अगर वॉल्यूम वेरिएंस पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस वेरिएंस हैज टेकन अ बिग हिट, मतलब मेरा प्राइस वेरिएंस बहुत ज्यादा डाउन हुआ है
एंड वही पूरा का पूरा अकाउंट करता है ये एडवर्स वेरिएंस को। सो मेरा जो सेल्स वैल्यू वेरिएंस एडवर्स आ रहा है उसमें दो कंपोनेंट है, वॉल्यूम और प्राइस। मेजर रीजन इज प्राइस बिकॉज वॉल्यूम तो मेरा पॉजिटिव है, बट ऑब्वियस जैसा यहां पे दिख भी रहा है कि मेरा जो इंडस्ट्रियल है उसको भी 50 के में बेचना था, मैं 47.5 के नेट कंट्रीब्यूशन में बेचा है, मतलब सेलिंग प्राइस ही रिड्यूस हुआ है। सेम इज द केस विद डोमेस्टिक कस्टमर, 40 का चीज मैंने 27 में बेचा है, 30% से ज्यादा का रिडक्शन है। ये समझी आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो ये एनालिसिस जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो बात किया, उसको खाली आपको लिखना है। यहां पे ये सब जो मैंने डायग्राम बनाया उसको खाली लिखना है कि ओवरऑल मेरा जो नंबर ऑफ यूनिट्स है दैट इंक्रीज, एज अ रिजल्ट वॉल्यूम वेरिएंस इंक्रीज्ड, हाउएवर क्वांटिटी एंड मिक्स वर एट अ डिसेंट लेवल, बट in the hindsight the overall the contribution reduced by 5.9 million, whereas so the main value variance is comprised of what? It is comprised of price and volume. Volume is highly positive, which means that we have reduced the price to a very very large extent, and that is the reason probably अपना जो volume है वो भी बढ़ गया है। Price elasticity, reduce in price, increase in demand. So that is the reason probably यहां पे मेरा ये वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। समझ गए? क्लियर एवरीबॉडी? सो दिस इज द एनालिसिस जो अपने को देना है फर्स्ट पार्ट में। आई होप एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, कुछ अपने इसमें ग्रेट नहीं किया है। What we have done is just the analysis of the tables that we have drawn here. उसी को अपने को प्रॉपरली वर्डेड फॉर्म में लिखना है। बिंगो, फुल मार्क्स। अभी डन, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सेकेंड पार्ट पे भी फटाफट निपटा देते हैं। कमान कमान, चलो 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 आओ। सेकेंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं सब पार्ट। 2. Advise strategic inputs on 2 types of flooring rolls, which is industrial and domestic, to help out in strategic decision making. So decision making के लिए भाई क्या करना चाहिए, क्या जो हमने चीजें खरीदी हैं वो सही है, गलत है, जो बेच रहे अपन, ऑल ऑफ दैट। सो देखो अभी यहां पे एक चीज आपने अगर ऑब्जर्व की होगी तो आपको पता होगा कि वी आर सेलिंग मोर ऑफ आईसी, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स वाला जो अपना इंडस्ट्रियल रोल्स है वो अपन लोग कहीं ना कहीं ज्यादा बेच रहे हैं, एंड विच इज गुड बिकॉज उसका कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है। इसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल वॉल्यूम वेरिएंस है दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज, करेक्ट। सो यहां पे मैं बोलूंगा कि देखो इंस्टीट्यूट का थॉट प्रोसेस क्या है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपने हो सकता है कि थोड़ा यहां पे प्राइस कम करके, यहां पे थोड़ा प्राइस कम करके आपने मार्केट शेयर अपना बढ़ा दिया, क्योंकि देखो आप 2 लाख सोच रहे थे, अब 2,70,000 बेच दिया है आपने यार, अब इतना बेचा है तो बट ऑब्वियसली इट्स गुड, बट वो करने के लिए आपने ना पक्का अपना सेलिंग प्राइस थोड़ा सा कम किया है, परवाह नहीं, बिकॉज यू हैव रीच टू व्हाट यू वांटेड विच वाज इंक्रीज इन मार्केट शेयर। सो बेसिकली कैन आई से यहां पे ये मेरा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा ग्रोथ स्टेज पे है, कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज पे, इसके लिए उसने थोड़ा सा प्राइसिंग कम कर दिया, बट गेन मार्केट शेयर गेन करने के लिए कुछ भी करेगा। सेम अगर मैं डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए देखूं तो वहां पे मेरा जो सेल्स है वो कम हो गया है 6 लाख से 5,70,000, एंड जो सेलिंग प्राइस है दैट हैज रिड्यूस ड्रास्टिकली। मतलब तुम देखो ना जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो 30% रिड्यूस हुआ है। हो सकता है कि ये मेरा इतना सेलिंग प्राइस रिड्यूस किया है, मैंने इतना सब कम किया है, हो सकता है कि मेरा ओवरऑल जो मार्जिन है वो मैंने कम किस लिए कर दिया, क्योंकि ये मेरा शायद डिक्लाइन स्टेज पे है। सो प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज के आईसी जो है उसने अपना ओवरऑल सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर दिया टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, ये अपन लोग ने किया। सामने जो डोमेस्टिक है उसने भी अपना सेलिंग प्राइस बहुत कम कर दिया है, बट फिर भी उसका जो मार्केट शेयर है दैट हैज रिड्यूस्ड। इससे अपने को एक कंक्लूजन आ रहा है कि भाई देखो आईसी तो लग रहा है ग्रोथ स्टेज पे, क्योंकि रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस का बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है उस पे, बट जो डीसी है वो अपने को लग रहा है कि यार ये तो डिक्लाइन स्टेज पे है। अगर डिक्लाइन स्टेज पे है और मुझे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट भी नहीं दे रहा है तो हो सकता है अपन लोग इसको फेज्ड मैनर में, इमीडिएटली नहीं,
फेज्ड मैनर में अपन लोग इसको हो सकता है रिमूव भी कर दे। फेज्ड मैनर में इसको क्या कर दे, बोल दे टाटा बाय बाय, चलो आप जा सकते हैं, नमस्ते। हो सकता है कि अपन लोग इसको फेज्ड मैनर में रिमूव कर दे। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल कस्टमर अपन लोग ने सोचा था कि 2 लाख यूनिट्स बेचेंगे बजटेड, बट एक्चुअल में 2.7 लाख यूनिट्स बेचा है, मतलब 35% इंक्रीज है मेरा, विच इज वेरी कमेंडेबल। बट यही अगर मैं मेरा डीसी का देखता हूं तो 6 लाख के जगह खाली 5.7 लाख बेचा है, मतलब 30,000 रिडक्शन, यानी 5% बेसिकली यहां पे अपन लोग को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। सो हो सकता है कि ये डिक्लाइन स्टेज में इसने जस्ट एंटर किया हो, एंड अगर वैसा सिनारियो है देन इन दैट केस उसको देखना चाहिए, अपने को ऑब्जर्व करना चाहिए वेदर वी कैन रिकन्वर्ट इट इनटू अ मैच्योरिटी स्टेज, और अगर इसका मार्केट अपने को लग रहा है खत्म होने आ रहा है देन फेज्ड मैनर में इसको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली यहां पे देखो अपन स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल वो भी अपन लोग ने एक एनालिसिस कर लिया, एक आइडिया लगा लिया कौन कौन से स्टेज पे। सो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर आवर कस्टमर, ताकि आगे उसको कुछ एनालिसिस करना है तो भी वो कर सकता है। ऑलराइट, तो यही इनपुट के साथ होता है अब ये वाला सम कंप्लीट, एंड आई होप आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपने को चाहिए तो अपन लोग इंस्टीट्यूट का भी सोल्यूशन अब देख सकते हैं, अब देखने में कोई हर्ज नहीं है अपने को, एंड अपन देखेंगे तो वी विल रियलाइज दैट मेजॉरिटी जो भी अपने पार्ट्स थे वो सब अपन ने कवर कर लिए हैं। फटाफट चलो आओ देख लेते हैं ICAI के सोल्यूशन को। सो वी विल सी दैट सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई देखो सेल्स इंक्रीज हुआ है 40,000 रोल से 2.3 मिलियन का वॉल्यूम वैरिएंस आया है, ये पॉजिटिव है, एंड विच इज अ गुड थिंग। ओवरऑल अपन लोग देखेंगे कि मार्केट शेयर अपना 2% से इंक्रीज हुआ है, जिससे 5.95 मिलियन फेवरेबल वैरिएंस आ गया। बट ओवरऑल 12.5% का मार्केट साइज रिड्यूस हुआ है, एंड मेरा प्राइस वैरिएंस भी अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से नेगेटिव मेरा ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो गया है 5.785 मिलियन का। करेक्ट। सो ये एक बेसिक एनालिसिस था फर्स्ट वाले पार्ट का। फिर इसमें अपन लोग ने ये पूरा एनालिसिस तो अपने हिसाब से कर लिया है। सेकेंड पार्ट में स्ट्रेटेजिक इनपुट्स में देखेंगे अपन कि भाई सेल्स 35% से इंक्रीज हुआ है, और थोड़ा प्राइस रिड्यूस करके इंडस्ट्रियल सेल्स ने ट्राई किया कि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर ले, जिसको अपन लोग ने कहा है कि ये ग्रोथ फेज में है। सेम वे अगर मैं यहां पे डोमेस्टिक फ्लोरिंग की बात करूं तो ओवरऑल 5% का रिडक्शन हुआ है इन यूनिट्स, बट इसके लिए वो डिक्लाइन स्टेज में लग रहा है अपने को। उसका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, जैसा मैंने आपको बोला था 30% से ज्यादा का रिडक्शन है, 40 था अभी 27 हो गया है। सो एक कॉज ऑफ कंसर्न है अपने लिए। अगर अपने को लग रहा है कि रिड्यूस करना है अपने को इसका सेल्स डोमेस्टिक का, सो फेज्ड मैनर में अपन लोग उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर अपन लोग देखें तो थोड़ा रिड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ माय ओवरऑल मार्केट साइज रिडक्शन ऑल्सो। 12.5% मार्केट श्रिंक हो गया है, बट फिर भी अपन ने 2% एक्स्ट्रा बेचा है जो एक्सपेक्टेशन था, एंड वो जो भी एक्स्ट्रा है वो फ्रैंकली स्पीकिंग है किसका, करेक्ट, वो है अपने इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग का। एज वी ऑल डिस्कस्ड एवरीथिंग, आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये खाली उनका वर्किंग है, ये अपन लोग ने तो डिटेल में प्रॉपरली बना भी लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके गाइस, टाइम टू से हस्ता ला विस्ता। आई होप आप लोग को एकदम मजेदार लगा होगा। डू शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक्स इन दी कमेंट, एंड कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और रिवीजन स्ट्रेटेजीज के साथ बहुत जल्द आप लोग को मिलूंगा। मैं इजाजत लेता हूं आपसे, साइनिंग ऑफ। सी संकल्प कांस्टिया। हस्ता ला विस्ता गाइस, कीप स्माइलिंग एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।